बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्ती ऑटोज़ एंड बाइक स्पेशलिस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CG125 का जो गियर ट्रांसमिशन होता है उसके रिलेटेड आपको बताएंगे। उसको पूरी तफसील के साथ आपको मेन पार्टम के ऊपर उसको बिठाने का तरीक़ाकार बताएंगे कि जो गियर ट्रांसमिशन होता है उसको कैसे मेन पार्टम के ऊपर शिफ्ट किया जाता है, और जो दोनों नंबर वाला पार्टम और सेंटर जो पार्टम होता है उनको कैसे एंगेज किया जाता है, ये आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये एक CG125 का किक स्पिंडल है और उसके ऊपर हमने ये वाशर लगा दी है। और जब भी आप न्यू इंजन करते हैं तो न्यू ही किक स्प्रिंग यूज़ किया करें CG125 का, क्योंकि बार बार इंजन नहीं खुलते। अक्सर औक़ात किक स्प्रिंग टूट जाता है। और ये आपने जो गुटका है ये ऐसे आपने इसके ऊपर अटैच कर देना है जिस जानब से कट लगा हो, और ऊपर ये वाशर लगा देनी है ताकि जो गुटका है वो बाहर ना निकले। और पीछे की जानब ये वाशर आपने लाजमी लगानी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका जो पार्टम है वो कट जाएगा। और ये मेन शाफ्ट है, इसके ऊपर हमने ये सप्लाइंड वाशर लगाई है। सप्लाइंड वाशर लगाने के बाद हमने फोर्थ गियर वाली गरारी लगाई है, और उसके ऊपर फिर हमने सप्लाइंड वाशर लगाई है, और फिर उसके ऊपर प्लेन वाशर लगा दी है। और दूसरी जानब से हमने प्लेन वाशर लगाई है बारीक टाइप, और उसके ऊपर बोतल गरारी लगाकर हमने मेन शाफ्ट को मुकम्मल कर दिया। और प्यारे दोस्तों, ये काउंटर शाफ्ट है, ये हमने गियर डॉग वाली गरारी लगाई है। और ये दोनों वाशर सेम एक जैसी होती हैं, ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड गियर के गरारी के नीचे यूज़ होती हैं। ये बुश लगाया है, और ये हमने फर्स्ट गियर वाली गरारी लगाई है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने फिर प्लेन वाशर लगाई है, फिर बुश लगाया है, फिर उसके ऊपर फ्री स्टार्टर गरारी लगाई है, और उसके ऊपर वाशर लगा दी है, ठीक है। और इधर ये हमने गरारी लगाई है, ठीक है, और उसके ऊपर ये बुश लगाकर फिर वाशर लगाकर काउंटर शाफ्ट को भी कंप्लीट कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हम मेन पार्टम के ऊपर आ गए हैं, और हमने किक स्पिंडल को फिट किया है, और नीचे से स्टार्टर गरारी को मूव करके चेक किया है तो बिल्कुल फ्रीली मूव कर रही है। आपको आसान तरीका बताना है गियर ट्रांसमिशन को फिट करने का, तो आपने बोतल गरारी लगा लेनी है, और इसी तरह काउंटर शाफ्ट को भी उठाकर इसके ऊपर फिट कर देना है। और जो आपका दो अदद फिंगर हैं, बड़े वाला फिंगर आपने गियर डॉग्स के अंदर अटैच कर देना है। और गियर ड्रम वाली जो आपको पतरी दिखाई दे रही है, इसकी जो सिमत है वो किक स्पिंडल की जानब होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो गियर ड्रम है वो न्यूट्रल पोजीशन पर होगा। इसी तरह आपने प्लेन वाशर रख कर जो मेन शाफ्ट है उसको भी आपने उसके ऊपर फिट कर देना, और जो छोटा फिंगर है वो आपने मेन शाफ्ट की जो गरारी है गियर डॉग वाली उसे उठाकर गियर ड्रम के अंदर फिट कर देना, जिसे हम गियर गुल्ला भी बोलते हैं। आपने जब भी गियर जो फिंगर होते हैं, ठीक है, उसको आपने जब फिट करना है तो आपका जो गियर ड्रम है वो न्यूट्रल पोजीशन पर होगा, तब ही आपके जो फिंगर हैं वो आसानी से फिट हो सकेंगे। तो फिर आपने प्यारे दोस्तों, जैसे आपने पहले इसको असम्बल किया है गियर ट्रांसमिशन को, उसी तरह ही आपने इसको असम्बल कर लेना है। और ये इसकी जो फिंगर वाली किल्ली है, ठीक है, स्पिंडल भी आप इसे बोल सकते हैं, इसको आपने ऑयल लगाकर इसके अंदर आसानी से फिट कर देना है। और ऊपर से हल्की सी ठोकर भी लगा के चेक करना है। जब आप ठोकर लगाएंगे तो ये ऊपर की जानब उभरेगी, तो आप समझ जाइएगा कि ये अच्छी तरीके से बैठ चुकी है। तो आपने इसको इस तरह मूव करके चेक कर लेना है कि आपका जो गियर ट्रांसमिशन है वो अच्छे तरीके से मूव कर रहा है, कहीं अटक तो नहीं रहा, न्यूट्रल पोजीशन पर है, ठीक है। जब न्यूट्रल पोजीशन पर होता है तो एक शाफ्ट घूमती है और एक रुकी रहती है। और ये आपकी क्रैंक है, तो इस क्रैंक के अंदर हमने जो होंडा के जेन्युइन बैरिंग है वो यूज़ किए हैं। और आपने इसको अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेना है, इसको फिट करके ऐसे मूव करके चेक कर लेना। अक्सर औक़ात होता क्या है, जब हम मूव करते हैं तो इसकी जो पिन होती है वो अक्सर औक़ात अच्छे तरीके से फिट नहीं हुई होती, तो वो पार्टम के साथ टकरा रही होती है, तो वो साउंड पैदा करती है। तो ये टेढ़ी भी होती है, वाइब्रेशन जिस वजह से आपकी बाइक करती है, वो क्रैंक टेढ़ी होने की वजह से बाइक वाइब्रेशन करती है। तो ये इसकी जैन किट है, मुकम्मल जेन्युइन। तो प्यारे दोस्तों, जब आप जैन लगाते हैं मेन पार्टम के अंदर, अगर इसका फेस बिल्कुल ठीक हो तो फिर तो आपको किसी चीज़ की लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका फेस ठीक नहीं है तो फिर आप या तो ग्रीस लगा सकते हैं, या फिर आप जो सिलिकॉन वगैरह उसका भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लीकेज से बचने के लिए। अदरवाइज़ आप इसे कुछ भी ना लगाएं और ऐसे ही फिट कर दें। मेन पार्टम के अंदर डावल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डावल नहीं लगाएंगे तो फिर आप सिलिकॉन लगाएं, समाद लगाएं, जो चीज़ मर्ज़ी लगाएं, तो ये आपका जो मेन पार्टम का जो जैन होता है
पैकिंग होती है ये लीक होने से नहीं रहेगी, ये लीक हो जाएगी। फिर आपने इस मेन पार्टम को आराम से इसके ऊपर रखना है और नीचे से जो स्पिंडल है उसको राइट की जानब मूव करना है, तो आपका जो मेन पार्टम है ये आसानी से ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से जो होता है हैम्बर रबड़ वाला, उसकी ठोकर लगानी है, तो ये आपका बैठ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक